का प्रश्न परीक्षा में आए तो उसको कैसे हल करते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट के अंदर वाला जो मान है, यहाँ पे जो रूट वाला पद है उसको हम अलग लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रूट के अंदर किस प्रकार का मान दिया गया है। यदि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या दी गई हो तो उस कंडीशन में रूट के बाहर का जो मान है इसी को ही हम तोड़ते हैं। अब यहाँ कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो रूट के बाहर मान दिया गया है इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है 2 गुणे 3। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे रूट के बाहर वाला जो मान है उसको 2 के गुणनफल के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से हम केवल तभी लिखेंगे जब यहाँ पे रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या दी गई हो तो। अब इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पे एक और मान हो जाता है √7, तो हम इसी को यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे √7। यहाँ गुणा करेंगे तो इतना ही मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको छोड़ के यदि हम इसका वर्ग करें तो यह आएगा 9 और इसका यदि हम वर्ग करें तो ये आ जाएगा 7 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16, जो इसके बराबर हो जाता है। अब इस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके जगह पे, जैसे यहाँ पे जो आया था मान हमारे पास 2 और यहाँ 3 आया हुआ था और यहाँ √7 आया हुआ था, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है ये कि ये जो दोनों मान दिया गया है इसमें पहले वाले मान का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरे वाले मान का भी स्क्वायर कर देते हैं और फिर इन्हीं मानों को हम जोड़ देते हैं गुणा के रूप में, या सभी मानों को एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे फिर एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पे 6√7 जो दिया गया था उसको हमने पहले देखा कि रूट के अंदर किस प्रकार का मान है। रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या वाला कोई मान आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे रूट के बाहर की जो मान है उसको हम यहाँ पे 2 के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। अब 2 के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं तो 2 अलग करने के बाद यहाँ पे 3 बचता है, तो इन दोनों मानों को हम यहाँ पे वर्ग करके जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद ये पूरा जो मान है इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब लिखने के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों का यदि हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर यदि हम जोड़ें तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और इसका भी यदि हम यहाँ पे गुणनफल करें तो ये 6√7 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये उसी प्रकार का मान है जो प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो होगा, यहाँ पे अब ये हो गया a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे मान प्राप्त होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रश्न प्राप्त हुआ, जो मान था, उसको हम इस तरह से इसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और जब इसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो इसका यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और अलग प्रकार का प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, यहाँ दे दिया हो 2√2, मान लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए भी हम वही करते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो पद है रूट वाला, इसको हम एक बार लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या है तो उसको हम क्या करें। तो रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे रूट के बाहर वाला जो मान है इसको 2 से विभाजित करते हैं या 2 के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यदि हम देखें तो इन दोनों का स्क्वायर, 2 को छोड़ करके इन दोनों का यदि हम स्क्वायर करके जोड़ें तो वो 3 के बराबर आ जाता है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर एक बार करेंगे, फिर इसका स्क्वायर एक बार करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों मान प्राप्त होता है वो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। लिखने के बाद यदि हम इसको देखें तो ये हो गया a² + b² + 2ab। तो इस तरह से ये जो मान प्राप्त हुआ वो a + b का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ और यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 है
और b का जो वैल्यू है वो है √2। तो यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट भी ख़त्म हो जाएगा और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहाँ पे 1 + √2 प्राप्त हो।